हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे, क्योंकि नज़दीक तो परीक्षा आ ही रही हैं। तो चलो बिना देर किए हम आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज के क्वेश्चन चालू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेद में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेद में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 170, ऑप्शन बी अनुच्छेद 176, ऑप्शन सी अनुच्छेद 178, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 170। क्वेश्चन नंबर 2, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। ऑप्शन ए उस राज्य की विधानसभा द्वारा, ऑप्शन बी केंद्रीय संसद द्वारा, ऑप्शन सी केंद्रीय संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर, ऑप्शन डी राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी केंद्रीय संसद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का नेता होता है। लोकसभा का नेता कौन होता है। लोकसभा का नेता कौन होता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी अध्यक्ष, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। क्वेश्चन नंबर 4, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि राज्यसभा को भंग करने की बात पूछी गई है, तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा की बैठक भंग हो सकती है, तो इसकी बैठक भंग करने का अधिकार है उपराष्ट्रपति को, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री को, ऑप्शन बी राज्यपाल को, ऑप्शन सी उपाध्यक्ष को, ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति को। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी उपाध्यक्ष को। फ्रेंड्स, ऊपर वाले 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है उपरोक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसी को प्राप्त नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। ऑप्शन ए सन 1951 की जनगणना पर, ऑप्शन बी सन 1961 की जनगणना पर,
ऑप्शन सी सन 1971 की जनगणना पर, ऑप्शन डी सन 1981 की जनगणना पर। कह रहा वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है, तो कौन सी जनगणना पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सन 1971 की जनगणना पर। क्वेश्चन नंबर 7, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है या उसे प्राप्त न हो सके। वैध मतों को 1/3 मत, वैध मतों का 1/4, वैध मतों का 1/5, वैध मतों का 1/6। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, वैध मतों का 1/6 भाग नहीं प्राप्त करता तो अपनी जमानत राशि खो देता है। क्वेश्चन नंबर 8, जिला नियोजन और विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? जिला नियोजन और विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन ए राज्य का वित्त मंत्री, ऑप्शन बी जिला विकास पदाधिकारी, ऑप्शन सी जिला नियोजन पदाधिकारी, ऑप्शन डी राज्य का मुख्यमंत्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जिला विकास पदाधिकारी। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन होता है। ऑप्शन ए नीति आयोग द्वारा, ऑप्शन बी वित्त आयोग द्वारा, ऑप्शन सी भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा, ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा होता है? सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, समुद्र नीला प्रतीत होता है। समुद्र नीला किस कारण प्रतीत होता है? ऑप्शन ए अधिक गहराई के कारण, ऑप्शन बी आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरण के कारण, ऑप्शन सी जल के नीले रंग के कारण, ऑप्शन डी जल के ऊपरी सतह के कारण। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरण के कारण। क्वेश्चन नंबर 11, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी वोल्टेज, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी एम्पियर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए वाट पर। क्वेश्चन नंबर 12, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। ऑप्शन ए अल्फा किरण, ऑप्शन बी बीटा किरण, ऑप्शन सी गामा किरण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13, जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, ऑप्शन सी सोडियम तथा पोटेशियम के क्लोराइड और सल्फेट, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है ऑप्शन बी कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 14, हास्य गैस क्या है? हंसने वाली गैस क्या है? ऑप्शन ए नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन परऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड। तो सही आंसर बताइए, हंसने वाली गैस कौन सी है?
इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 15, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ऑप्शन ए पुष्प, ऑप्शन बी पत्ती, ऑप्शन सी तना, ऑप्शन डी जड़। तो इसका सबसे सही आंसर है इसका ऑप्शन ए पुष्प। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होती है? अधिकतम प्रोटीन वाला खाद्य पदार्थ बताइए, यानी अधिकतम प्रोटीन वाला वनस्पति खाद्य बताइए जो प्रकृति से मिलता है। ऑप्शन ए चना, ऑप्शन बी मटर, ऑप्शन सी सोयाबीन, ऑप्शन डी अरहर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ये तो सब जानते हैं लगभग। क्वेश्चन नंबर 17, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम कौन से उपभोक्ता कहलाते हैं? ऑप्शन ए प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन बी द्वितीय उपभोक्ता, ऑप्शन सी तृतीय उपभोक्ता, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी द्वितीय उपभोक्ता। क्वेश्चन नंबर 18, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। ऑप्शन ए मत्स्य वर्ग में, ऑप्शन बी उभयचर में, ऑप्शन सी सरीसृप में, ऑप्शन डी स्तनी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी स्तनी में। क्वेश्चन नंबर 19, अपमार्जक क्या है, डिटर्जेंट क्या है? अब तो इंग्लिश भी लिख दी गई, डिटर्जेंट केक। ऑप्शन ए साबुन, ऑप्शन बी औषधि, ऑप्शन सी उत्प्रेरक, ऑप्शन डी शोधन अभिकर्ता। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी शोधन अभिकर्ता। आर्क्योप्टेरिक्स है। ऑप्शन ए जुरेसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी, ऑप्शन बी जुरेसिक काल का सरीसृप, ऑप्शन सी ट्रायसिक काल का सरीसृप, ऑप्शन डी ट्रायसिक तथा जुरेसिक दोनों कालों का सरीसृप। सही ऑप्शन बताइए। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए जुरेसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी। क्वेश्चन नंबर 21, सर्वदाता वर्ग के दाता का रक्त ग्रुप होता है। ऑप्शन ए ग्रुप, ऑप्शन बी ए बी ग्रुप, ऑप्शन सी ओ ग्रुप, ऑप्शन डी वी ग्रुप। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? ऑप्शन ए सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी ज्वारीय ऊर्जा, ऑप्शन सी परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन डी भूउष्मीय ऊर्जा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 23, ग्रीन पीस क्या है? हरित शांति क्या है? एक कृषि संबंधित संस्था, एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना, ऑप्शन सी पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। क्वेश्चन नंबर 24, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू।
क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है? ऑप्शन ए कदम्ब, ऑप्शन बी चेर, ऑप्शन सी चोल, ऑप्शन डी पांडे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चेर। क्वेश्चन नंबर 26, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। सूती कपड़ों का उत्पादन का सबसे प्रसिद्ध नगर भारत में ह्वेनसांग के टाइम पे कौन था? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी कांची। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 27, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था। ऑप्शन ए ईंटों का, ऑप्शन बी पत्थर का, ऑप्शन सी लकड़ी का, ऑप्शन डी मिट्टी का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लकड़ी का। क्वेश्चन नंबर 28, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई उसका क्या नाम था? ऑप्शन ए जफर खां, ऑप्शन बी नुसरत खां, ऑप्शन सी अल्प खां, ऑप्शन डी उलूग खां। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जफर खां। क्वेश्चन नंबर 29, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी लखनौती। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लाहौर। क्वेश्चन नंबर 30, किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? ऑप्शन ए बी ए स्मिथ, ऑप्शन बी जे एन सरकार, ऑप्शन सी ए एल श्रीवास्तव, ऑप्शन डी डॉक्टर आर एस शर्मा, ऑप्शन डी डॉक्टर एस आर शर्मा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर एस आर शर्मा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी टेस्ट सीरीज कैसी लगी इसके लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए आप हमारी मदद कीजिए और इसको शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक यू।